15 लाख रुपया कितना कमाई कर लिए होंगे? 3 साल के क्या बताएं। क्योंकि अगर 6 बाइक लिए हैं तो 6 लाख तो ऐसे ही होगा। हाँ, करीब 15। और आपने दम धरा कार का तो कम से कम 15 लाख 15 लाख रुपया मतलब सुन के मतलब रोंगटे खड़े हो रहे हैं। 3 साल में 15 लाख रुपया। उस समय 17 से 18 घंटा हम पढ़ाई करते थे और उसके बाद 5 से 6 घंटा महज हम सोते थे। हमारा एक ड्रीम था कि हमें बिहार टॉप करना था। पढ़ाई जब करते थे तो उस समय शनिवार और रविवार को हम समय निकालकर राजमिस्त्री का भी काम तो बचपन से ही आप काम करना सीख गए थे? 5वीं क्लास जब मतलब एंट्री किए थे, 5वीं क्लास से हमने आपको कितना मतलब 90 रुपया मिलता था सर। 90 रुपया में हम उस समय लेबर का काम शुरू किए थे। अक्सर कोई फीमेल आपकी जिंदगी में आती है तो आपकी पढ़ाई रुक जाती है, आपका लक्ष्य रुक जाता है, परिवार के संबंध अटपटे से होने लगते हैं, दोस्त जैसा जो माहौल है वह बिगड़ने लगता है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ था क्या आपके साथ? सौभाग्य की बात रहा कि हमारे जीएफ को जो है ना हमसे ज्यादा नंबर आ गया। सर आपकी राशि में महिला बहुत बार आ रही है। जी, अभी तक के जीवन में 6 बाइक हमने अचीव किए हैं अपने दम पे। लोग बोलते हैं कि दहेज में लेंगे। 4,92,000 का था, क्विड कंपनी का, वो हमने बुक कर दिए थे। कम से कम 10 राज्य तो जरूर घूमे हैं। और क्या वहाँ पे आप कम रुपया लगाकर करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। 18 दिन उसकी यहाँ पढ़ाई किए, आसामीज भाषा सीखे। अच्छा, स्कूल में जुड़ना किस प्रकार का मतलब रहता है, कैसे लोग जुड़ते हैं उसमें? हाँ, ज्यादातर स्कूल में देखेंगे तो शिक्षित लोग ही जुड़ते हैं। राजमिस्त्री का काम था, वो भी मतलब समय समय पर अपना करते आए। आपके जो ये टीका क्या बोलते हैं इसको? हाँ, चंदन जी, इसमें क्या मतलब छिपा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? एसएससी का भी तैयारी किए थे। रमन जी, शिवशंकर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। एक वीडियो बनाने के लिए दोस्तों सारा दिन मेहनत करना पड़ता है। मोबाइल तो हर एक व्यक्ति के पास है, लेकिन मोबाइल से पैसा कमा लेना, देखिए सूचना को आपको पूरा झेलना पड़ेगा तो ही आप फील्ड में सक्सेस हो पाएंगे। बहुत ऐसा जगह प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको 5 लाख 10 लाख घूस मांगता है, जिस समय हम आप लोग पिछड़ जाएंगे, पैसा नहीं है, कहाँ से देंगे। तो इसीलिए जो है आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। और एक समय ऐसा जरूर आएगा कि हमारा समाज के लोग भी मतलब चाहेंगे कि बेटा जो है राजा जैसा है। बिल्कुल, फेसबुक पे फोटो चिपकाने के लिए आते हैं, स्टोरी लगाते हैं और आप पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं। जब 10वीं क्लास में थे तो 10वीं क्लास के बच्चे को हम एजुकेशन देते थे। आप किसी भी धर्म के लोग हैं तो जरूर आप गीता पढ़िए। आपका जो क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन को वहाँ पे सोल्यूशन दिया गया है। ये एक ऐसे युवा है, स्टूडेंट रहे हैं, टीचर रहे हैं, मार्केटिंग में भी गए हैं, राजमिस्त्री हैं और अभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, पत्रकार है, क्या क्या नहीं है ये। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बिरजू कुमार है और आप देख रहे हैं स्टोरी ऑफ रियल हीरोज। दोस्तों, आज के इस ब्रॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं आरके मीडिया से राजा कुमार जी। दोस्तों, ये एक ऐसे युवा हैं जिनका बचपन से लेकर के अब तक का जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा है। बचपन में ये है पढ़ने लिखने में काफी अव्वल थे और हर क्लास में टॉपर में शामिल रहे। और एक समय पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने मार्केटिंग में अपना पांव जमाया और गाड़ियों की लाइन लगा दी। समय बदला, आने वाले जीवन में यह राजमिस्त्री का काम सीखे। यही नहीं रुके, इन्होंने इस्कॉन से भी अपने आप को जोड़ा। अभी वर्तमान में यह डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब और फेसबुक पर अपना न्यूज चैनल चलाते हैं, जिस पर अभी काफी संख्या में सब्सक्राइबर्स इनके साथ जुड़े हैं और इनके काम को काफी पसंद किया जाता है। आइए जानते हैं इनके जीवन के बारे में। नमस्कार राजा जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है बिरजू जी। राजा जी, हम चाहते हैं कि आप अपने बचपन से लेकर के अब तक के जीवन की जो जर्नी है उसके बारे में हमें और हमारे ऑडियंस को बताएं विस्तार से। पहला बात तो आप जान ही चुके हैं कि हमारा नाम तो राजा ही है और काम से भी बचपन से है जो काफी हम प्यार करते आए हैं। जिस भी काम में हमने पैर आ रहा है, जिस भी काम ने हमें ठाने हैं, उस काम को काफी शिद्दत और ईमानदारी के साथ हमने काम किए हैं। जब बचपन में थे 1 क्लास से लेकर 10 क्लास का जब पढ़ाई पीरियड था तो उस समय मतलब हम काफी जोश उमंग के साथ पढ़ाई करते थे कि हमको बिहार टॉप करना है। इस तरह से हम दिन रात मेहनत करके पढ़ाई किए। 17 से 18 घंटा हम पढ़ाई करते थे और उसके बाद 5 से 6 घंटा महज हम सोते थे। हमारा एक ड्रीम था कि हमें बिहार टॉप करना था।
अच्छा, बचपन का पढ़ाई का समय काल किस तरह आपने बिताया था? देखिए, बचपन का जो पढ़ाई काफी अभी का जो जीवन है इससे मतलब बेटर बचपन का लगा था, क्योंकि उस समय परिवार का उतना जिम्मेवारी नहीं था। जी बिल्कुल। लेकिन अभी का समय जो है काफी मतलब परिवार का भी जिम्मेवारी है और काफी अपने ऊपर जो है जिम्मेदारियां हैं, और उसको देखते हुए काफी जो है अभी का भी जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा राजू है। जी, हमने सुना था कि आप जब बचपन काल में थे जी जी। तो पढ़ाई करने के लिए कुछ जिम्मेदारियां अपने ऊपर ली थी, हाँ, उसके बारे में देखिए बताइए, आप पढ़ाई की बात करें, बचपन में जब हम तीसरा क्लास से 10वीं क्लास तक हमने जब पढ़ाई की है तो हमेशा ये हमारा रिकॉर्ड रहा है कि कोचिंग हो, कॉलेज हो, मिडिल स्कूल हो, प्राइमरी स्कूल हो, जितने भी स्टूडेंट थे 200, 500 या हजारों की संख्या में सारे स्टूडेंट में हमारा एक रैंक आता था, और एक नंबर पे जो है हम जो है मतलब एक वैसे नंबर भी पे आपको हमेशा देख के रहते लगता है थे। कि आप काफी इंटेलिजेंट हो। मतलब सब लोग से मतलब लगा प्यार, मैडम बहुत ही अच्छा प्यार लगा देते थे। यहाँ तक कि जब मिडिल स्कूल लिलहोल जो है, जो समस्तीपुर जिला के सिंगा प्रखंड के अंतर्गत आता है, वहाँ से हमारा जो मतलब पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छा तरीका से हुआ, और प्राइमरी स्कूल हमारे अपने गाँव से गोरियारी से हुआ था। लेकिन वहाँ पर जो मैडम सब जो इतना पढ़ाई में इंटेलिजेंट, देखिए मैडम जी है जो पढ़ाई को देख करके हमें और हमारा एक दोस्त मोहम्मद नौसाद जी थे, उन्हें दोनों आदमी को एक एक मतलब अपने हाथ से बुन कर स्वेटर गिफ्ट किए। बहुत अच्छी बात है ये। किन्हीं किन्हीं को मतलब बड़ी सौभाग्य की बात है कि इतना हम लोग टीचर उन्हें कुछ गिफ्ट करे। अक्सर बच्चे गिफ्ट करते हैं टीचर जी, और टीचर हमें गिफ्ट किए उस समय, क्योंकि बात है। और जो पढ़ाई रहा कि पढ़ाई जब करते थे तो उस समय शनिवार और रविवार को हम समय निकालकर राजमिस्त्री का भी काम, तो बचपन से ही आप काम करना सीख गए थे? 5वीं क्लास जब मतलब एंट्री किए थे, 5वीं क्लास से हमने आपको कितना मतलब 90 रुपया मिलता था सर। 90 रुपया में हम उस समय लेबर का काम शुरू किए थे। लेकिन 2015 जब आया तो वहाँ पर आकर हमने फुल्ली मिस्त्री हो गया। यानी कि मिस्त्री के पीरियड भी बहुत लंबे समय तक देखिए, काफी मतलब संघर्ष रहा है कि शनिवार और रविवार का जो दिन था हमारा फिक्स था कि शनिवार और रविवार को कहाँ वर्क करने जाना उस है। पैसे का इस्तेमाल किस प्रकार से हुआ करता पैसे जो इस्तेमाल जो हम पढ़ाई में मतलब बहुत ही अच्छा तरीका से अपना कॉपी किताब ट्यूशन फीस इस समय सारा करते थे, ताकि हम अपने आप में सोचते थे कि फैमिली को पर माता पिता को उतना जिम्मेवारी ना हो, मैं खुद ही कमाकर पढ़ाई करूँ। सेल्फ डिपेंडेंट हम बचपन से ही है। और बचपन में जब 9th क्लास में गए थे तो बड़ी शौक था कि हमारे पास एक साइकिल। अच्छा, एक चीज हम जानना चाहेंगे कि अक्सर जब 8वीं पास बच्चे करते हैं तो उनके हार्मोन जगने लगते हैं जी, तो कहीं न कहीं आकर्षित होते हैं और नौजवान जैसा फील करते हैं, चाहते हैं कि हमारे लाइफ में कोई हो। तो ऐसा कुछ था तो उसके बारे में बताएं। अगर बताना चाहे तो बताएं, बिल्कुल अच्छा लगेगा ऑडियंस को। नहीं, क्योंकि ये भी जीवन का एक हिस्सा है। 9th क्लास तक तो हमारा सब कुछ ठीक ठाक था। जब 10वीं क्लास में हमने जब एंट्री किए थे 2015 ईस्वी में, तो उस समय हमारे जीवन में एक आ गई थी दोस्त आ गई थी, अब समझ ही जाइए। हाँ। तो उन्होंने भी काफी मतलब साथ दिया था पढ़ाई लिखाई में, और आगे भी वो भी सपोर्ट किया, हमने सपोर्ट किया। हम टोकना चाहेंगे कि अक्सर हमने ये देखा है कि अक्सर कोई फीमेल आपकी जिंदगी में आती है तो आपकी पढ़ाई रुक जाती है, आपका लक्ष्य रुक जाता है, परिवार के संबंध अटपटे से होने लगते हैं, दोस्त जैसा जो माहौल है वह बिगड़ने लगता है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ था क्या आपके साथ? नहीं, देखिए बचपन में जब एक हमारे जीएफ आए हुए थे तो वो भी मुझे पढ़ाई करने में काफी सपोर्ट किए थे, लेकिन उन्हें भी हम काफी सपोर्ट किए थे। और एक सौभाग्य की बात रहा कि हमारे जीएफ को जो है ना हमसे ज्यादा नंबर आ गया। गजब है। फिर रूट चेंज हो गया क्या उसके बाद? नहीं, रूट चेंज नहीं हुआ, फिर भी मतलब वो हमें धन्यवाद दिया कि आप कई बार मौकाप्रस्त लोग होते हैं ना। हाँ, फिर भी इससे मुझे दिक्कत नहीं हुआ। चलिए, वो भी अच्छा नंबर लाए, हम भी लाए, और अच्छा तरीके से आगे जीवन यापन चलते रहा। जी, 12वीं के जब पढ़ाई की स्टार्ट किए थे तो गाँव में रह करके ही पढ़ाई 10वीं के बाद 12वीं तक एक चीज हो गया था वहाँ पे। जब 10वीं में जब थे तो हमारे साथ जो एक उसका नाम नहीं लेना चाहेंगे, जो भी होंगे समझ ही जाएंगे, ठीक है ना जी, जो भी है समझ ही गए होंगे। तो वो जरूर देखेंगे, शायद उन तक वीडियो पहुंच जाए तो जरूर भला होगा आपका। जरूर पहुंचेंगे, जब उनको हंसी आएगी या फिर खुश हो जाएंगे। 10वीं में जब रहा कि हमसे ज्यादा नंबर उन्हें आया तो हमें भी काफी खुशी हुआ कि वो काफी हमसे कमजोर था, फिर भी हमसे ज्यादा नंबर लाया, बहुत खुशी हुआ। और हम भी उससे कम नहीं रहे, हम भी काफी अच्छे नंबर लाए, और पूरा मतलब कोचिंग वोचिंग में पूरा जो होना चाहिए मान सम्मान सब कुछ मिला। उसके बाद जब 11वीं का पढ़ाई स्टार्ट किए थे तो हम दोनों के बीच में काफी टॉक होता था।
तो दरभंगा समस्तीपुर शिफ्ट होने वाले थे। अच्छा। लेकिन उनके वजह से हम नहीं जा पाए। लगाव काफी ज्यादा हो गया था। तो फ्यूचर प्लान भी था उनको लेकर के कभी? नहीं, फ्यूचर प्लान तो कुछ भी दोस्त नहीं। तक ही सीमित थे। दोस्त तक ही सीमित थे। अच्छी बात है। तो गांव में ही रहकर फिर से अपना सिंधिया सिटी में जो है पढ़ाई लिखाई फिर से 11वीं 12वीं के, और फिर 12वीं में जब गए तो कुछ मनमुटाव हो गया था। फिर मतलब ऐसे ही ऐसे बीच में जब रहता है तो कुछ न कुछ खटपट होते रहता है, लेकिन फिर भी गाड़ियां आगे चलती रही। लेकिन उस समय भी बहुत सारे युवा युवती है जो इस लाइन में जब आकर्षित मेल फीमेल को होते हैं ना, तो अपना करियर चौपट कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यही तो हम जानना चाह रहे थे, आपका समझ करके एक फ्रेंड की तरह उन्हें भी मतलब साथ में रखे, और लेकिन कुछ ऐसा विशेष नहीं होने दिए कि और आकर्षण बढ़ जाए। परिवार पर असर तो नहीं पड़ा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। सामाजिक जो आपकी जिम्मेदारियां हैं सारा तो असर नहीं पड़ा? ठीक ठाक रहा। और 12वीं में हमने साइंस लेकर पढ़ाई किया उन्हीं के जिद पे, और गांव में रहकर किया। बहुत ही अच्छा तरीका से पढ़ाई किया। और मतलब सब्जेक्ट भी उन्हीं के पसंद पे चूज किया? नहीं, सब्जेक्ट हमारा अपना था। अच्छा। इंजीनियरिंग बनने का, और इंजीनियरिंग का सपना था। लेकिन इंजीनियरिंग का सपना था, पढ़ाई भी किए बहुत अच्छा तरीका से। लेकिन उसी बीच में जो है आपको नेटवर्क मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग बिजनेस में हमने ये जो नेटवर्क मार्केटिंग थी, जुड़ना गांव से हुआ या फिर किसी शहरी इलाके से जुड़ना हुआ? नहीं, अपना गांव सिटी से। जहाँ एक हमारा ट्यूशन सेंटर था, उसी रास्ते से जा रहे थे, एक महिला के द्वारा मुझे मिल गया। अच्छा। हमने ज्यादातर आपकी राशि में महिला बहुत बार आ रही है। जी। भविष्य में भी आ रही है। हमेशा एक चीज है कि बचपन से अभी तक जो देख रहे हैं, हमारे लाइफ में अधिकतर महिला राशि तो नहीं है आपकी राशि? नहीं, हमारा राशि तो ऐसे तुला है। अच्छा। वहाँ से मतलब एक जी वहाँ से मतलब नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्टिंग है, और काफी उसमें भी संघर्षपूर्ण रहा। मात्र 6 महीना के अंदर जो है एक लड़का जो पैदल चल रहा था, एक साइकिल था जी, वो छोड़कर हमने मतलब 3 बाइक उस समय ले लिया। मतलब कितने समय पीरियड में? 1 साल के अंदर 3 बाइक अचीव किया। मतलब एक बाइक 1 लाख आप मान सकते हैं, और इन्होंने मतलब 5 से 6 बाइक लाइन में लगा दी। जी, अभी तक के जीवन में 6 बाइक हमने अचीव किए हैं अपने दम पे। लोग बोलते हैं कि दहेज में लेंगे। बिल्कुल नहीं, जिसमें दम होता है, कलेजा होता है, वो अपने दम पे कुछ करता है। और हम चाहेंगे कि आप हमारा 6 बाइक का तस्वीर है वो भी दिखाने का, अगर आप रखे होंगे तो बिल्कुल शो हो रहा होगा। 2019 में जो है ना, हमने क्विड कंपनी का जो कार 4,92,000 का था, क्विड कंपनी का, वो कार भी जो है कोविड से पहले की बात है ये? हाँ, कोविड से पहले हमने बुक कर दिए थे। और बुकिंग होने के 6 महीने बाद शायद कार आती है ना? हाँ, बुकिंग होने के बाद जो है ना प्लान चल रहा था 6 महीने बाद जो है कार आएंगे। कुछ अमाउंट भी आपको? 11,000 रुपया हमने मतलब एजेंसी वाले को। ये जो आप समय दिए मार्केटिंग में, जी, ये गांव में ही रह करके सारा काम होता था? सारा काम अपना गांव में रह गया था। गांव के एरिया से लगभग 100 किलोमीटर के रेंज में, मतलब अपने घर का जो है उसका बीटा कार लीजिएगा तो 100 किलोमीटर के रेंज में चारों तरफ घुमाकर अपना नेटवर्क मार्केटिंग करते थे। क्या आप बता सकते हैं कितना समय आपने मार्केटिंग को दिया और उससे कितना अर्न कर पाए उस समय काल में? जी, देखिए हम 2017 में जो है ना मार्केटिंग में ज्वाइनिंग हुए थे जी, और 2020 तक, यानी कि 2000 3 साल का पीरियड रहा, 3 साल का। जी, 3 साल के पीरियड में काफी मतलब संघर्ष। फिर भी कितना कमाई कर लिए होंगे? 3 साल के क्या बताएं, क्योंकि अगर 6 बाइक लिए हैं तो 6 लाख तो ऐसे ही होगा। करीब 15। और आपने दम धरा कार का तो कम से कम 15 लाख रुपया। 15 लाख रुपया मतलब सुन के मतलब रोंगटे खड़े हो रहे हैं। 3 साल में 15 लाख रुपया। उस समय भी हमारे साथ जी अपनी मतलब उसको ही अच्छा, कोई नया? नहीं, वही थी मतलब रिटर्न नहीं, वही चल ही नहीं थे साथ। कभी कभी बीच में हो जाता था, मनमुटाव हो जाकर। उन्हें भी काफी अच्छा अभी हमें बहुत लगा यार 15 लाख, ये मतलब सोचने में भी कई लोगों को नहीं आते हैं। आज से मतलब 5-6 साल पहले की बात है, 2017 की बात है, अभी 2023 आ गया। और फिर अचानक क्या हुआ कि आप वर्तमान में जो चीजें कर रहे हैं? देखिए अचानक क्या हुआ कि कोविड आ गया था, और उस समय हम अपना बिजनेस करने के लिए गुवाहाटी सिटी से ले गए थे। जी। और एक चीज सोचिए कि हम भारत के हर ट्रैवलिंग भी काफी किया, काफी मतलब 2017 से अभी तक ट्रैवलिंग में ही है हमेशा। भारत कितने राज्य घूम गए होंगे मार्केटिंग की वजह से? कम से कम 10 राज्य तो जरूर घूमे हैं। कल्चर अलग अलग कल्चर देखने को काफी अलग अलग कल्चर भी मिला, भाषा अलग अलग। हाँ, एक सपना रहता था लोगों का कि गोवा जाए घूमने के लिए, विदेश की तरह। आप कंपनी की तरफ से जाते थे? गोवा भी मतलब घूमे, इसलिए आप इतना फ्रैंकली बोल पा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी आप। और एक चीज है कि नेटवर्क मार्केटिंग का देन है जो अभी हम इतना बोल पा रहे हैं,
क्योंकि वहाँ पे बहुत ही बेहतर तरीका से ट्रेनिंग दिया जाता था, नॉलेज दिया जाता था। अच्छा, एक चीज हम जानना चाहेंगे, कई लोग नेटवर्क मार्केटिंग को फ्रॉड कहते हैं कि आप 3 को जोड़ो, 3 को जोड़ेगा, नहीं देखिए, ऐसा कुछ बढ़ेगा। भी नहीं है। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग ये भी होती है, MLM ऐसा कुछ होता कुछ है, भी हो वहाँ पर अभी फिलहाल तो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग जो है दुनिया का सबसे बेस्ट बिजनेस है। इसीलिए बेस्ट है, वहाँ पे आप कम रुपया लगाकर करोड़ों रुपया कमा सकते हैं, जो शायद आप किसी नौकरी से या किसी बिजनेस से आप अपना सपना पूरा नहीं कर सकते हैं, और उतना कम से कम राशि लगाकर अच्छा, आप अपने सपना को पूरा कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में किस तरह के स्वभाव वाले व्यक्ति को जाना चाहिए, क्योंकि हर कोई उसमें सक्सेस नहीं हो पाता नहीं, है। अब रहा स्वभाव वाली बात, वहाँ पे बोला जाता है बोलने कि वाला। आप इतना लगा और इतना दिन में इतना हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको वहाँ पे जीत और दिन रात एक करके मेहनत करना पड़ेगा, तो ही आप वहाँ पे क्योंकि सक्सेसफुल आप हो जाएंगे। 100 लोगों को अप्रोच करते हैं तो उनमें से एक लोग भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। तो जो व्यक्ति मतलब अपने आप में हौसला बुलंद है, अपने आप संघर्ष पूर्ण रखना चाहते हैं, 4 साल 5 साल उसमें देना चाहते हैं, तो ही आप नेटवर्क मार्केटिंग में जाए, अन्यथा नहीं जाए। नहीं तो आप जो भी पैसा लगाएंगे कुछ 10-5 हजार रुपया, तो बुर जाएगा तो बोलेंगे फला व्यक्ति के माध्यम से। एक तो बोलना आना चाहिए, जी जी, खुल के बोलना आना चाहिए, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो आपके जो शब्द निकलते हैं, वाक्य निकलते हैं, सेंटेंस में भरोसा होना चाहिए। जी जी कि जी, सामने वाले को लगे कि झूठ भी बोला है तो हाँ, भरोसा एक लग चीज रहा है, है, ऐसा और कुछ होना शिद्दत से चाहिए। काम कीजिएगा, ईमानदारी से काम कीजिएगा, बिल्कुल, थोड़ा बिल्कुल। लेट लगेगा लेकिन आपको सफलता जरूर अच्छा, मिलेगा। ये धाराएं रुक कहाँ गई आपकी? जब बात नेटवर्क करें। मार्केटिंग में कार बुक कर दिए थे, हम गुवाहाटी सिटी गए थे। गुवाहाटी सिटी में मतलब अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए वहाँ पर भी हमने मीटिंग ट्रेनिंग सब चीज की। और एक चीज देखियो, गुवाहाटी सिटी का लैंग्वेज आसामी है, हाँ, और वहाँ पे एक बाइडो है। बाइडो मतलब बाइडो मतलब मैडम जी होता अच्छा, है, जी, शिक्षिका जी, होता है, मैडम। जो हमारे एज का ही थी, और वो भी मतलब 12वीं क्लास में थे। उसके यहाँ जाकर हमने 18 दिन का मतलब पढ़ाई किया, अच्छा, और 18 दिन में हमने लैंग्वेज या फिर हाँ, कोई विशेष नहीं, 18 दिन उसके यहाँ पढ़ाई की, आसामीज भाषा सीखे। अच्छा, भाषा सीखने के लिए। हाँ, वो यानी भाषा आप सीख में करके सीखने की भी ललक बहुत थी। काफी। वहाँ पे 18 दिन रहकर पढ़ाई किए, वो बाइडो जी बहुत अच्छा तरीका से पढ़ाए, बहुत ही अच्छे लगे। और 18 दिन में मुझे आसामीज का मतलब A to Z सिखा दिया था, जो जनरली जीवन में बोलचाल की भाषा हाँ, में वो सारा उपयोग चीज होने सिखा वाली दिया। चीजें सीख गए वो थे सारा आप। चीज सिखा दिया, और बहुत ही अच्छा तरीका से। और वो बाइडो हम सिस्टर के रूप में वहाँ मानने लगे, अभी भी और रक्षा मतलब वहाँ पे रक्षा अभी भी संबंध है। हाँ, बहुत ही अच्छा भाई बहन की तरह, मतलब अभी भी संबंध है। कभी अच्छा, मार्केटिंग के बाद हम ये भी जिक्र किए हैं कि आप राजमिस्त्री का भी काम करते हैं। हाँ, इसके बारे में एक चीज बताएं। आपको नहीं बोले कि जब गुवाहाटी सिटी में जाकर मैं वर्क किए तो कोविड आ गया था, जी। 22-23 मार्च 2020 में आ गया था। उसके तो बाद लोगों से आना जाना संपर्क धीरे धीरे टूटने लगा, आपके जीवन में काफी उतार चढ़ाव आया उसमें। आ गया। तो वहाँ पर मेरे ऊपर जो 5 लाख रुपए ड्यूज हो गया, जी। मतलब बिजनेस बहुत माइनस में फैला चले दिए गए। थे ना, माइनस में चले गए थे। तो सारा को एडजस्ट करते 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 मुझे 1.5 साल लगा, वो सारा चीज को सेटअप कर दिया, जी। और एक अच्छा जीवन जी रहे। उसके बाद जो हमने पढ़ाई स्टार्ट क्योंकि किया। आप राजमिस्त्री का काम पहले से ही सीखे थे, 2015 में हुनर काम आ गया। हाँ, 2015 में हमने सीखे हुए थे, बट कहीं उपयोग नहीं करते थे। नॉलेज हमारे अंदर जी, था, बिल्कुल। तो हमने वो उपयोग नहीं किया, लेकिन नॉलेज था। जी, तो उसके बाद जब एस्कॉन की बात आपने बोले, जी। जब वहाँ पे सारा ड्यूज में चले गए, सारा चीज तो आप उसको दुनियादारी डिप्रेशन में से चले मोह गए, माया से सारा पूरा मतलब ये इतना हो गया। डिप्रेशन में चले जी, गए डिप्रेशन कि में, हाँ। एक 17 साल के लड़का को यदि इतना डोज पड़ जाए शरीर पे, तो शायद लगता है कुछ सुसाइड कर लेगा। जी, लेकिन यहाँ पर भी हमने एक मतलब रास्ता खुल गया इस्कॉन का, ताकि शांति वहाँ मिले। पे मुझे शांति सारा चीज रास्ता इस्कॉन दिखाई। से किन्हीं ने अप्रोच किया होगा कि भाई आप इस देखिए, situation बचपन से ही एक चीज है, बचपन से हम वैष्णव थे, जी, लेकिन किन्होंने मतलब मार्गदर्शन दिए कि जब आप वैष्णव हैं तो क्यों नहीं एक संस्था से जुड़ जाते, ताकि कोई एक सर्टिफिकेट मिल जाए। अब भी मतलब हमारा भी मन था कि बचपन से जब वैष्णव है तो इसी क्षेत्र में अपना भी थोड़ा आगे करियर बनाएंगे, और उसमें भी चलेगा, उसमें मेरा भक्ति भाग जो भी इस्कॉन है। का जुड़ना, इस्कॉन में जुड़ना किस प्रकार का मतलब रहता है, कैसे लोग जुड़ते हैं उसमें? हाँ, ज्यादातर स्कूल में देखेंगे तो शिक्षित लोग ही जुड़ते हैं, जी। जो मनुष्य का पहले जीवन- पढ़े लिखे लोग नहीं जुड़ते थे, लेकिन अब अभी नौजवान शिक्षित लोग ज्यादा सारा तादाद में PhD जुड़ रहे हैं। टीचर, ज्यादा जो बड़े बड़े लेवल का लोग हैं वो ही जुड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो अपने धर्म के बारे में हो, आध्यात्मिक के बारे में हो, अपने आत्मशक्ति के बारे में हो, आपको वो चीज वहाँ पे सिखाएंगे कि आपका आत्मा क्या है और आप क्या कुछ कर सकते हैं। जी। तो वहाँ पे वो चीज हमने स्कूल में सीखे कि हम जो अपने आप का है, दुनिया का हर एक चीज कर सकते हैं। जो हाँ, वहां से मुझे आत्मशक्ति बहुत मिला। उसके बाद हमने अपना राजमिस्त्री का काम था, वो भी मतलब समय समय पर अपना करते आए। उसके बाद जो है हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म देखे कि लोग कैसे। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप कब आए थे?
26 जनवरी 2022 को अपने चैनल क्रिएट। अच्छा देखिए, चैनल पर तो आ गए, लेकिन कहीं न कहीं इसके पीछे भी कोई होगा जो आपको हाँ। अप्रोच किया होगा। हाँ, इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है हमारा भांजा संजीव कुमार जी हैं, जी। जो उसमें पढ़ाई पीरियड में IAS की तैयारी करते थे और उनके सहयोग से हमने चैनल क्रिएट किए उनको थे। तो आप तहरीर से बहुत बहुत करते धन्यवाद होंगे। देना चाहेंगे संजीव जी, क्योंकि उन्हीं की आपकी वजह से आप वजह यहाँ से पे हैं, आज और हम हम यहाँ लोग तक इंटरव्यू कर पहुंचे। पा रहे हैं। जी जी का हमारे जीवन में बहुत अहम भूमिका है कि उन्होंने YouTube के बारे में हमें थोड़ा नॉलेज दी और उनके हाथ से हमने चैनल क्रिएट करवाए। जी। और आज हमारा जो भी है कि सब्सक्राइबर, जो भी व्यूअर्स, जो भी चलता है सारा लोग देख ही पा एक रहे चीज हैं। हम भूल गए थे राजा जी, जी। कि आपके जो ये टीका, क्या बोलते हैं इसको? हाँ, ये टीका चंदन, जी। इसमें क्या मतलब छिपा हुआ है, इसका हाँ, मतलब एक क्या चीज होता है? देखिए, ये चंदन जो है जो डबल लकीर देख पा उधर रहे हैं। बताइए। हाँ, जी। एक साइड जो है राधा जी है, एक साइड कृष्ण जी हैं, जी। और ये जो देख रहे हैं ये तुलसी महारानी है, तुलसी माता जी हैं। जो हमारा सिंबल है, जो स्कूल के जो सिंबल है चंदन टीका है, इस प्रकार होता है। जी। राधा कृष्ण साथ में तुलसी माँ को अपने साथ रखते हैं और तुलसी माँ को काफी मानते हैं और स्कूल के जो भी भक्त रहते हैं ज्यादातर राधा कृष्ण भगवान को मतलब सेवा भाव करते हैं। अच्छा, अभी जो मार्केटिंग में आपके दोस्त बने थे, क्या अभी भी वे बड़े लोग आपके दोस्त हैं? अभी भी संपर्क में तो सभी लोग हैं, बट जब स्कूल से जुड़े तो हम सबसे धीरे धीरे नाता तोड़ वो लिए। माया से दूर हो गए थे। हाँ, क्योंकि काफी वहाँ पे संघर्ष किए थे, काफी मतलब जीवन में संघर्ष हुआ था। अच्छा, डिजिटल प्लेटफॉर्म में आने से पहले, हाँ, इससे पहले अभी जो है तक ना, आप शादीशुदा हैं या फिर कोई आपके लाइफ में है जीएफ के रूप में, या फिर नहीं। आप मतलब ऐसे ही जिंदगी बिताने वाले हैं? देखिए, जीएफ की बात बोल रहे हैं, देखिए कि एक समय ऐसा होता है ना कि बहुत सारे, जब आप युवा एज में रहते हैं तो बहुत सारे युवा युवती जो है ना, जो मतलब ये प्यार की बीमारी लग जाता है। एक समय भूत चल जाता है प्यार का। जब बाद में जाकर आपको उस चीज का एहसास होगा क्या गलत है क्या सही है, तो आप खुद अपना रास्ता चयन कर लें। तो फिलहाल बता दे, हाँ, हमारे अभी मतलब कोई नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात इसी है। कारण बस जो है उनसे जो था, ताकि ये जो लोग वीडियो देख रहे हैं, इनके रिश्तेदार वगैरह, इनके लिए खोजिएगा। हाँ, और शादी भी करेंगे अगर बहुत परफेक्ट जल्द। जोड़ी हो गई, मिल गई, जी। तो ये और शादी करना चाहेंगे तो झुक जाएंगे। वैष्णव लड़की से करेंगे। अच्छा, लड़की भी वैष्णव होनी वैष्णव चाहिए होना चाहिए और पढ़ी लिखी भी होनी चाहिए। हाँ, उम्मीद करेंगे कम से कम इंटर पास हो। चलिए, अच्छी बात है। SSC का भी तैयारी किए थे, अच्छा, मतलब SSC जॉब के तैयारी। सपना। जी। लेकिन ये कोरोना कोविड काल में जो है ना, मतलब नीतीश कुमार जी है ना, 22 अप्रैल का एग्जाम था, 20 अप्रैल को पोस्टपोन कर दिया। अच्छा, वहाँ से मेरा मन टूट गया। उसके बाद गाँव आ गए। गाँव मतलब हर फील्ड में पाँव कहीं न कहीं आपने जमाया है। हाँ, मतलब प्रयास कोशिश किया, हर तरह से कोशिश की हर है। तरह से किया है। उसके बाद फिर गांव आ गए। गांव में आकर फिर से राजमिस्त्री काम शुरू कर दिया। राजमिस्त्री भी इस तरह से मतलब 6 महीना ये काम किए एक चीज, कि हाँ। पूरा एरिया मेरा बन गया। क्यों बन गया पता है? आप में कॉम्बिनेशन है, जी। राजमिस्त्री है आप, हाँ। मार्केटिंग का नॉलेज है, और भक्ति लाइन में भी काफी है। भक्ति लाइन में भी तो हर तरह के मोमेंट आप देख चुके हैं। हाँ। उस तरह से अप्लाई करते हैं तो ऑडियंस ऑटोमेटिक बनती चली जा रही हाँ है। हाँ। और अभी मतलब जी। भागवत कथा में भी जाते हैं, जाते कभी हैं। कभी ऑफर मिलता है वो चले तो जाते हैं। अब हम लोग आगे अपने जीवन में, जिस जीवन में हम लोग अभी जी रहे हैं, तो इसमें कहानियां बहुत हैं। आप जानिएगा इम्तिहान के साथ, क्योंकि हर किसी की जिंदगी से सीखने लायक कुछ ना कुछ तो होती है जो आप अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर ठोकर अपने जीवन में खा के ही सीखा जाए। नहीं दूसरों की अब एक जिंदगी चीज से है भी कि सीखा जाता है। जीवन में आगे सक्सेस होने के लिए तो आप खुद ठोकर खा लीजिए। जी, बिल्कुल। या तो कोई व्यक्ति ठोकर खाया उससे उससे सीख सीखिए। लीजिए और आगे बढ़ जी, जाए। बिल्कुल। अपना ठोकर खाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा। अच्छा, जब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आए तो लगभग 2022 लास्ट में आए थे। 26 जनवरी 2022 में यानी कि चैनल जनवरी क्रिएट हुआ था, स्टार्ट। लेकिन हम अक्टूबर महीना में आकर जो है ना, स्टार्टिंग में आप खुद का चैनल नहीं बनाए थे? स्टार्टिंग मेरा चैनल बना हुआ था, लेकिन वर्क नहीं करते थे। लेकिन उससे पहले कुंदन जी के माध्यम से हमारी सोच न्यूज नेटवर्क में हमने कुछ दिन क्योंकि काम आपके किया। जीवन में उस चैनल का और हाँ, कुंदन जी बहुत- का भी बहुत बड़ा रोल योगदान है कि वो लोग जो है अपना मतलब मौका दिया अपने प्लेटफॉर्म चैनल में दिए। काम करने के लिए, और बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे बहुत सारी चीज सीखे, और वहाँ से सीखने के बाद हमने अपने चैनल पे भी काम करना शुरू किए। खास करके कुंदन जी, शिवशंकर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि हम आप भी लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद देना सहयोग चाहेंगे उनका। सहयोग से हमने आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हमारे इस सफलता में आप लोगों का भी बहुत बहुत योगदान है, और इसी तरह आशीर्वाद बनाइए रखिएगा। एक बेसिक सवाल है, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है, हो सकती है कि YouTube वाली ना हो, नॉर्मल ऑडियंस हो, तो उनको बता दीजिए कि YouTube पर पैसा कब से कमाना शुरू हो जाता है? आप कब से कमाना शुरू कर सकते हैं? हाँ, यूट्यूब पे जो है इसका जो कुछ टर्म कंडीशन होता है कि आप अपने सब्सक्राइबर 1000 पूरा दीजिए 1 साल के अंदर, 365 दिन के अंदर 4000 वॉच टाइम होता है।
वो पुरा दीजिए। और उसमें बहुत सारा सिर्फ मतलब अपना ही कंटेंट अपना कंटेंट रहकर उसके बाद आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। उसमें भी किसी भी कोशिश कीजिएगा कि आप अपना खुद का वीडियो डालें। यदि दूसरा वीडियो डालेंगे तो अभी तक problem हो लगभग सकता कितना है। वीडियो डाल चुके होंगे आप? टोटल वीडियो बात करेंगे मतलब अक्टूबर महीना से अभी तक जून आ गया है, लगभग 900 वीडियो हमने डाल चुके हैं। इतना संघर्ष किए हैं, रिकॉर्ड है कि 900 वीडियो मतलब 9 महीना के अंदर डाल दिए। अच्छा, अभी सब्सक्राइबर्स कितने हैं आपके चैनल पर? मतलब अक्टूबर से मतलब जनवरी फिर काम करना है एक तरह से स्टार्टिंग किया। अभी अक्टूबर उधर 4 महीना ले लीजिए और इधर 6 महीना ले लीजिए, 5-6 मतलब 9-10 महीना हुआ और 6000 प्लस सब्सक्राइबर। और फेसबुक पर कितने हैं फॉलोअर्स? मेरा फेसबुक पे 2 पेज है। अच्छा। एक प्रीति राजा नाम से है अच्छा। जो वो भी पेज ही है, और एक आरके मीडिया नाम से है। आरके मीडिया पर कितने फॉलोअर्स हैं? आरके मीडिया पे लगभग 2800 फॉलोवर है, मतलब 3000। हाँ। और प्रीति राजा नाम से जो फेसबुक पेज है उस पे है लगभग 5200। सामान्य भाषा में अगर दोस्तों हम कहें तो ये कह रहे हैं कि 6000 लोग इनके साथ जुड़े हैं। हाँ। तो सोचिए कि 6000 कितना बड़ा मतलब ये संख्या है। मतलब जब आप इस चीज को तब समझ सकते हैं जब आप इस जगह पे हाँ, आते हैं। एक चीज जानते हैं ना, जी। अपने जब लोग चुनाव लड़ते हैं ना क्षेत्र में, जी। तो पूरा एड़ी चोटी की कितना रुपया खून पसीना बहा देते हैं, मतलब 500,000 वोटों के लिए। जी, बिल्कुल। वो भी 5 साल मेहनत करते हैं, जी। दिन रात एक करते हैं। और आप उस मेहनत की अपेक्षा आप हमारा मेहनत देख लीजिए कि 9 से 10 महीना के अंदर 6000 लोगों को फैमिली हमने बनाई। अच्छा, कितना आप संघर्ष विशेष करना तौर पर किन किन क्षेत्रों के कौन कौन से मुद्दे उठाते हैं? देखिए, खास करके हमारा तो अपना जन्मभूमि मिथिला से ही है। जी। और खास करके ज्यादातर हमारा जो रिपोर्ट रहता है समस्तीपुर जिला और दरभंगा जिला का ज्यादा रिपोर्ट बनाते हैं। मुख्यतः जगह कौन सा? मुख्यतः प्रॉपर कुशेश्वर स्थान से हम ज्यादा वीडियो बनाते हैं, क्योंकि कुशेश्वर स्थान जो है हमारे बिहार के केंद्र बिंदु जैसा है। हाँ, केंद्र बिंदु है। और वहाँ पे मिथिला के बाबा धाम जी, है। बिल्कुल, वही हम कुशेश्वर कहना चाह स्थान रहे जो है काफी प्रसिद्ध है। और कुशेश्वर स्थान काफी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पे रोड नहीं है, लेकिन बिजली वर्तमान नहीं में है। स्थिति बदल रही है। धीरे धीरे बदल रही है। रोड, पानी, बिजली, हर चीज की यहाँ पे समस्या रहती है। जी। और यहाँ पे जो भी बड़े बड़े मतलब पत्रकार बंधु सब रहते हैं, हम बोलने योग नहीं है आपके बारे में, फिर भी बोल रहे हैं, सभी भी नहीं पहुंच पाते हैं। वैसे भी हर चीज माननीय को दिखाने मुख्यमंत्री के जी लिए। कह रहे हैं कि हम पर्यटन के रूप में विकसित करने वाले हैं हाँ। कुशेश्वर स्थान को। जी, तो जी। ये हो जाएगा तो ये एरिया ऑटोमेटिक विकासशील हो जाएगा। तो इसी सोच कर जो है ना मतलब कुशेश्वर स्थान को स्टार्टिंग किया। और उसके बाद काफी और भी कुशेश्वर स्थान के बाद आप बिरौल ले लीजिए, उधर बेनीपुर ले लीजिए, उधर सहरसा जिला में खगड़िया जिला, बेगूसराय जिला, यहाँ तक कि पटना तक चले जाते हैं। मतलब मुजफ्फरपुर, नॉर्मली अगर सीतामढ़ी, कहा जाए तो पूरा बिहार कहीं न कहीं आप पूरा घूम बिहार, चुके हैं। पूरा बिहार जो है अभी बागेश्वर धाम सरकार आए थे तो हमने आपके वीडियोज देखे थे, वहाँ पे भी क्या आप गए बताए, थे। 10 रोज है जो हम रूम लेकर वहाँ पर रहे थे। इतना मतलब काम करने का जुनून था जी बिल्कुल, इतना दूर कि चले गए थे। 10 दिन रूम लेकर वहाँ पर 10,000 रुपया खर्चा भी किया। लेकिन ये सफल रहा कि बाबा का दर्शन हो गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मुद्दा कौन कौन सा होता है जो आप अपने चैनल के माध्यम से उठाते हैं? देखिए, न्यूज से संबंधित जो भी रहता है, जैसे कि शिक्षा पे हो या भ्रष्टाचार पे हो या रोड पे हो विकास या पे हो। पंचायत स्तरीय जी। काम हो या जो विधायक लेवल पर होता है, लोकसभा लेवल पर होता है, राज्यसभा, मतलब जो भी हमें लगता है कि समाज की जरूरत है, इस चीज को मतलब समाज के आगे लाना चाहिए, आगे दिखाना चाहिए, हम उस चीज को मतलब दिखाने का पूरा प्रयास करते हैं। अच्छा, आपको कब लगा कि इस फील्ड में आ तो गए हैं, सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कब आपको एहसास हुआ कि सफलता मिलेगी ही मिलेगी? देखिए, जब बचपन से जब हम पढ़ाई पीरियड था उस समय से सफलता मिलते ही आ रहा है, तो लगा कि मतलब हम तो हर जगह सक्सेस होते ही जा रहे हैं, ठीक है ना। जी। तो यहाँ पे भी है जो सफलता मिलेगा और धैर्य के साथ काम किया। तो आपका जो ये चैनल है क्या मोनेटाइज है, यानी कि पैसा कमाने के लिए तैयार है? और मोनेटाइज होने में क्या क्या समस्याएं आई हैं वो भी बताएं। फिलहाल मोनेटाइज के बाद बोल रहे थे, हमारा चैनल 2 दिन पहले मोनेटाइज हुआ है। कांग्रेचुलेसन, आपको जी, बधाई बहुत हो। बहुत धन्यवाद। 2 दिन पहले लेकिन monetize- इसके पीछे की जो दर्द है वो भी बयां करे तो बेहतर होगा। काफी दर्द बता देना। 900 वीडियो उस पर डाले थे और करीब 200 वीडियो मैचिंग हो गया था। अदर यूट्यूब चैनल का। जी। हाँ, इसमें 200 वीडियो मैचिंग हो गया था। तो 200 वीडियो हमने 2 लाख मतलब व्यू था, 2 लाख, 1.5 लाख, 50,000, सारे 40,000, वीडियो 70,000, हटाने पड़े आपको। 2 लाख व्यू वाला वीडियो को हमने 200 वीडियो अपने चैनल पर यानी आप ये कहना चाहते हैं राजा जी, अभी तक आपने YouTube से कितना कमाई की है? देखिए, YouTube की रहा बात तो अभी हमारा चैनल जो है 2 दिन पहले मोनेटाइज हुआ ही है। इससे पहले जो मोनेटाइज होने में समस्या जो आए हुए थे, मतलब 1 मार्च को जब हमने अप्लाई किए थे, जब हमारा चैनल जो मोनेटाइज होने के काबिल हो गया था, तो उसमें अप्लाई किए थे
तो उसमें एक छोटा सा क्लिप 29 सेकंड का जो है हम तमिलनाडु के एक वीडियो डाल दिए थे, जिसकी वजह से हमारे चैनल पे स्ट्राइक मार दिया था। इतना मतलब गाइडलाइन सख्त है जी, इतना गाइडलाइन यूट्यूब का सख्त है कि हल्का मतलब उसमें ब्लडिंग का तस्वीर आ गया था, जिसकी वजह से हमारे चैनल को उसको आपको strike बर्डर मार- करना था। जी जी, वो थोड़ा नया था तो थोड़ा नहीं समझ पाए उस बातों के। उस समय स्ट्राइक मार दिया और हमें 3 महीना के लिए यूट्यूब ने मतलब प्लेसमेंट दिए, सजा दिए 3 महीना के अंदर। फिर भी हम काम करना नहीं छोड़े, लगातार फिर भी हिम्मत नहीं हारे, फिर भी लगातार हमने अपना वीडियो बनाते रहे, वीडियो अपलोड करते रहे। हमारा जो काम है वो लगातार चलता रहा। 1 जून को हमारा चैनल लोग 1000 पूरा कर दिया, आप 6000 पूरा कर दिए। हाँ, 6000 लोग 4000 घंटा वॉच टाइम पूरा करते, इन्होंने 30,000 घंटा वॉच टाइम पूरा कर घंटा watch time हो दिया। गया। कह सकते 4 6 7-8 गुना हो गया। 7 चैनल के बराबर इन्होंने खड़ा कर दिया एक ही चैनल को। जी जी जी, तो हमारा चैनल 1 जून को फिर मोनेटाइज होने के काबिल हो गया था। तो 1 जून को हुआ, तो उसके बाद हमने 2005 दिन और छोड़ दी। हमने 6 या 7 जून को फिर से हमने मोनेटाइज के लिए अप्लाई किया। जी, फिर से वहां पर जो है रीच कंटेंट मार दिया, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं था यार, हमारा खुद का सारा वीडियो था। उसके बाद भी रीच कंटेंट मार दिया। फिर जाकर हमने यूट्यूब से एक वीडियो बनाया, अपील किया, और यूट्यूब का सारा बात हम अपने जो है सारा बात उनके पास रखे। सभी बातों को यूट्यूब फैमिली ने बहुत ही अच्छा बारीक से देखे। हमारा सारा वीडियो को उन्होंने चेकअप किए। चेकअप करने के बाद उसको फाइनली चैनल हमारा चैनल को अप्रूवल कर मोनेटाइज दिया हो गया। और हमने मोनेटाइज में अच्छा, डाल दिया। मोनेटाइज से पहले कोई ऐसा साधन था, मतलब कि कमाई का कोई जरिया था ऑनलाइन के माध्यम से? जी जी, जब से देखिए मतलब यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से जब भी न्यूज अपना पोर्टल स्टार्ट किए तो जी, हमें विज्ञापन काफी भर भर के तो वही मिलते तो हम हैं। पूछना चाह रहे थे। बिना मोनेटाइजेशन के कोई कैसे कमा सकता है? यार जितना लोग मतलब क्या बोले, अभी जो कोई क्रिएटर होगा जो 1-2 साल से कमाता होगा, हम यार ऐसे ही- हमारा बहुत अच्छा इनकम जी। होता है, विज्ञापन के माध्यम से बहुत अच्छा कमाते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जी, अगला सवाल ये है आपसे कि आपकी टीम में कितने लोग हैं? अभी फिलहाल देखिए तो सिंगल हैं, और एक हमारे साथ भाई कोई भी कैमरामैन भाई लोग रहते हैं, जी, जिनके साथ हम जाते हैं। तो ऐसे कई लोग हैं जो हमारे सोशल मीडिया यानी क्या प्लेटफॉर्म से ही सारा हैं। काम तो आप ही करते हैं? अभी लेकिन फिलहाल में कभी सारा कभी काम- आपको दोस्तों की जरूरत पड़ जाती है, दोस्तों की जरूरत पड़ जाती है कभी तो कोई कभी ऐसा- स्ट्रगल पीरियड है तो अकेले ही जी, सब जी। कुछ देखते हैं। हाँ, नहीं तो अकेला रहता है तो अकेला भी हम साहस हारते नहीं एडिटिंग, है। थंबनेल बनाना, जगह पे सारा- जाना, अब वाहन का इस्तेमाल मतलब वहाँ से फोन आया, घटना स्थल तक खुद गए, खुद बाइक ड्राइव किए, खुद जाकर वीडियो शूट किए, खुद घर पे आए, खुद वीडियो एडिटिंग किए, अपलोड किए, थंबनेल बनाए, टाइटल डाले, सारा काम अच्छा, अभी- एक वीडियो अपलोड करने में आपको कितना समय लग जाता है, शूट करने से लेकर के अपलोड करने तक में? कम से कम 6 से 7 घंटा लगता है। देखो कभी एक दिन भी जाता है? लगातार यदि हम उसमें काम करेंगे 6 से 7 घंटा मतलब लगेगा, सुबह निकले वीडियोज बनाने के लिए तो वो वीडियो रात में डालेंगे। वही तो रात में 8 मैं जो 8 से 10 मिनट का वीडियो है और लेकिन उसके उसके पीछे लिए आपने इतना मेहनत किया, पूरा दिन लग जाता है। उस चीज का कदर लोग इस तरह के इंटरव्यूज वीडियो देखेंगे तब उन्हें पता चलेगा तब कि उन्हें इसके समझ पीछे में आएगा कि- कितने काम होते हैं। जी जी, एक वीडियो बनाने के लिए दोस्तों जी। सारा दिन मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर एक वीडियो यानी कि 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट का वीडियो वो क्लिप बन पाता है। जी, राधा जी, हमने देखा है कि अक्सर जो सोशल मीडिया पे काम करते हैं उन्हें अगर वो न्यूज पोर्टल चलाते हैं, चैनल चलाते हैं, तो किन्हीं के अगेंस्ट तो कहीं न कहीं वो वीडियो जाता ही जाता है। जी जी जी, हाँ, चाहे वो भ्रष्टाचार हो या फिर हाँ। विकास के प्रति प्रतिरोधक हो, तो जाता ही जाता है। तो उसके एवेज में आपको कभी धमकियां मिली हैं? आप एक चीज बात बोल रहे हैं, जब आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं और किसी भी क्षेत्र में जब आप काम कर रहे हैं, जब आप कामयाबी की ओर बढ़ेंगे तो बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको नीचे गिराने के लिए, तो उससे घबराना नहीं है। और एक चीज हमें भगवान पे पूर्ण विश्वास है, हम किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, हमारे तो साथ शायद नहीं। हमारे साथ ही भगवान गलत फिर नहीं भी आप करेंगे। मतलब थोड़ा फूक फूक के तो चलना ही होता है। फिर भी अपना भर जो कदम है साफ सुथरा होकर चलते हैं। और आज जहाँ भी जो विरोध करने वाला बात है तो ऑलरेडी विरोध विरोध होता ही होता है। इसमें हम क्या करेंगे, जब राम भगवान थे तो उस समय भी मतलब विरोध हुआ था, रावण ने विरोध किया था। तो ऐसे ही अभी कलयुग है, कलयुग में तो और भी लोग जो इस तरह का मानसिकता वाले हैं, जो रावण का मानसिकता वाले जो विरोध करेंगे। फिर भी आप सत्य काम कर रहे हैं, सबके राह पे आगे बढ़ रहे हैं, आगे आप अच्छा सोच रहे हैं, तो आपको कहीं भी हारने की कोई उम्मीद नहीं है, भगवान आपके साथ है। अच्छा, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मंजिल पाना और सक्सेस होना कितना आसान है? देखिए, रहा सक्सेस की बात, मंजिल पाने की बात, तो किसी भी क्षेत्र में आप सक्सेस तभी पाएंगे, उसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, उसके लिए समय आपको देना पड़ेगा। आपके पास वो धैर्य, संघर्ष, समय यानी है, आप देना चाहते हैं तो मंजिल एक ना एक दिन जरूर मिलेगा।
यदि ये सब चीज नहीं करेंगे तो मंजिल पाना क्योंकि बहुत हमने देखा है कि कठिन जॉब है। करने के लिए लोग 4 से 5 साल समय देते हैं और आपका तो ये स्टार्टिंग ही 2 साल इसमें चला गया है। जी जी बिल्कुल सोचिए कितना इसमें मतलब तत्परता रखनी पड़ती है और धैर्य रखना पड़ता है। हाँ, लेकिन ये है कि जब आप अच्छा खासा टीम बना लेते जी। हैं, टीम बनाने का मतलब क्या, यूट्यूब फैमिली आपका सपोर्ट मिलियन में, हजार, लाखों में चला जाएगा, तो आप अच्छा एक इनकम कर सकते हैं, जो एक प्राइवेट या सरकारी जॉब वाले नहीं करते हैं, वो इनकम आप कर सकते जी। हैं। और एक चीज है कि जो लोग आपके माध्यम से किसी न्यूज को चलवाना चाहे, वो समाज के दायरे में आ सकता है, पर्सनल न्यूज आ सकता है, या फिर विज्ञापन देना चाहे, या फिर आपके साथ जुड़ के काम करना चाहे, तो वो कैसे संभव है, वो विस्तार से बताएं। उसके लिए बहुत ही इजी प्रोसेस है। हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे मतलब चैनल पे हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, ईमेल आईडी डाला हुआ है, ईमेल आईडी पर आप संपर्क जी। कीजिए और जितना ज्यादा से ज्यादा सुविधा हमारे द्वारा होगा वो आपको दिया जाएगा। जी, ये जो आप काम कर रहे हैं नया दौर है, जी जी। और ये दौर इसी का है, डिजिटल जमाना का ही हाँ, है। अभी देखिए, जब से मोदी जी आए हैं 2016 से, जब मोदी जी ने डिजिटल लाए हैं, तब से बहुत ऐसे काम क्रांति होते आ हैं। गई है। जी। हमारे मतलब देश में क्रांति आ गए हैं। वर्ल्ड में सबसे सस्ता नेट हमारे इंडिया मतलब में ही इंडिया मिलता में ही है, जी। इंडिया में ही है। और दूसरे देश के लोग हैं जो वो भी सोशल मीडिया पे काफी अच्छा 2016 तरीका से से पहले काम लोग कर मोबाइल रहे के हैं। बारे में जानते नहीं थे, आज सब 5G चला रहे हैं, सब 5G चला रहे तुरंत हैं। अपडेट हो जा रहे हैं। सिम जी, जी, जी। में 3G 4G 5G अब 6G का इंतजार कर रहे हैं। सोचिए जी। इतना इंडियन अपग्रेड हो गए हैं। हर बच्चा इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब तो जानता ही जानता है, क्योंकि मोबाइल ऑलरेडी होता है, और पता नहीं क्या क्या टिकटॉक जैसा देखिए, मोबाइल तो हर एक प्लेटफॉर्म होता व्यक्ति है। के पास है, लेकिन जी। मोबाइल से पैसा कमा लेना ये बड़ी हाँ, बात है। देखिए एक बड़ी बात है, और- लोग मनोरंजन के लिए जाते हैं, हम लोग वहाँ से अर्न करके वापस आते जी। हैं। तो ये बहुत फर्क सारे है। लोग जो है जो मोबाइल चलाते हैं, देखते हैं दूसरा मतलब जो भी है देखते हैं, लेकिन उसी मोबाइल से हम लोग जो है आज अर्न कर पा अर्न कर पा रहे हैं। सही। और वीडियो भी बना रहे हैं तो मोबाइल से ही बना रहे अच्छा, हैं। एक चीज ये है कि आपका जो यह काम है, इसके प्रति आपके परिवार और आपके समाज की क्या राय रहा करती हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में? देखिए, जब कोई भी काम आप स्टार्ट करते हैं, जब तक आपको सक्सेस नहीं मिलता है, जी। समाज हो या घर के लोग हो या फैमिली वाले, एनीबॉडी रिलेशन वाले कोई भी है, आपको जमकर विरोध करेंगे। बिल्कुल। और उस समय आपको धैर्य रखना पड़ेगा, उसको झेलना पड़ेगा, उस आलोचना को आपको पूरा झेलना पड़ेगा, तो ही आप फील्ड में सक्सेस हो पाएंगे। और वो सारा चीज को अभी भी हम झेल रहे हैं। कभी आपने सामने से किसी चीज को झेला है, आलोचना को, मतलब कि नहीं सामने से कह रहे हैं बंदा कि मतलब ऐसा वैसा? अरे ऐसा मतलब जब स्टार्टिंग किए थे तो बहुत सारे लोग जो बोलते हैं ये क्या करेगा ये वो, लेकिन आज वही बंदा जो है ना मतलब सलाम कर रहा है, प्रणाम कर रहा है कि राजा जी नमस्कार आप कर समाज रहा के है। लिए बहुत अच्छे काम जी। कर रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा था कि आप करेंगे, मतलब लेकिन कुछ हमारा लोग तो जो ये भी होंगे, देख कर हाँ, ना, बिल्कुल, कुछ लोग ये भी कहते होंगे बाबा होकर के ये सब क्या कर रहा है। हाँ रहा, बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन नहीं आता हुआ कि ये बाबा है। भाई एक शांत है, हम कोई बाबा नहीं है, ठीक है ना। हाँ, जो प्यार एक- से लोग बाबा बोलते हैं। बाबा बोलते हैं, तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। हम एक जो है संत है, वैष्णव धर्म का पालन करते हैं और कोई बाबा हुआ नहीं है। अब रहा कि अब बाबा होकर इस तरह के काम करते हैं, संत होकर इस तरह के काम करते हैं, लोगों को क्या मैसेज आएंगे। तो योगी जी भी मतलब एक संत ही है, मोदी जी भी एक संत ही है। उन्होंने अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं। जो एक समय हुआ करता था, हमारे भारत को कोई दूसरा देश जो उंगली दिखाते थे, आज वो देश खुद डर से कांप रहा है, जी। ये संत की कृपा से। अच्छा, अगला सवाल है कि आप अपने आप को फ्यूचर में कहाँ पाते हैं? देखिए, आप वो तो भगवान के हाथ में है, समझ गए। हम जो भी काम करते हैं सारा भगवान के ऊपर सौंप देते हैं, भगवान जहाँ चाहेंगे वहाँ पर। चलिए अगला सवाल जो कि काफी मतलब ये है, कुछ लोगों को बुरा भी लगता है, कुछ लोगों को अच्छा भी लगता है। सवाल ये है कि आप डिजिटल वर्ल्ड को प्राइवेट जॉब और सरकारी जॉब से कैसे कंपेयर करेंगे, कैसे उनमें अंतर देखते हैं? देखिए, आप आज से मतलब 20 साल 25 साल पहले जो लोग थे उतना मतलब नौकरी करने के लिए अग्रेसिव नहीं थे। जैसे हमारे दादाजी या पिताजी की उम्र के जो भी लोग थे, जी। वो नौकरी नहीं करना चाहते थे, उसको लोगों को जबरदस्ती सरकारी जॉब है प्राइवेट जबरदस्ती पकड़ के दिया करते थे। लेकिन आज के जमाना में नौकरी मिलना अब आसान नहीं है।
कंपटीशन काफी बढ़ गया। कंपटीशन काफी बढ़ अब तो गया सरकारी है, तो नौकरी में पेंशन भी लोग वो सरकार सभी बंद कर रही है। उठाव कर रहे हैं। जी तो ऐसा है जो हमें लगता है कि आत्मनिर्भर बनना चाहिए। जी इस तरह के आप एजुकेशन कर लीजिए कि आप खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि नौकरी करके आपको कुछ जरूरत सपना है पूरा ना, किया जा सकता वो है। सिर्फ आप जरूरत पूरा कर जी, सकते बिल्कुल। हैं। आपको जो सपना है ना, जी। वो सपना जीवन में कभी पूरा नहीं हो सकता बिल्कुल, है। बिल्कुल। उसके लिए पूरा करने के लिए आपको बड़े पोस्ट पे नौकरी करना पड़ेगा, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ेगा, और एक गरीब परिवार के लोग, मिडिल परिवार का लोग को ये सब कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि कंपटीशन इतना आ गया ना। एक कंपटीशन के बाद क्या कर रहे, जब आप कंपटीशन निकाल भी लेते हैं ना, तो बहुत ऐसा जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको 5 लाख 10 लाख घूस मांगता है, जिस समय हम आप लोग पिछड़ जाएंगे, पैसा नहीं है, कहाँ से देंगे। तो इसीलिए जो है आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। जी। और अभी जो सोशल मीडिया का ही दौर है, और आगे भी सोशल मीडिया का ही दौर रहेगा, क्योंकि हर एक चीज का एक समय आता है, लेकिन अभी का जो समय है सोशल मीडिया पे आप घर बैठे भी काम कर सकते हैं, और जैसा कि हम लोग कर भी रहे हैं, और जैसा कि हम लोग कर भी रहे हैं, और समझने वाले समझते हैं, नहीं समझने वाले राम राम। राम राम करते ज्यादा हैं। समझाने की किसी को आवश्यकता भी नहीं। जी जी बिल्कुल जो सही समझदार है इशारा काफी है उनके बात। लिए। चलिए अगला सवाल है कि आपके सपने कुछ न कुछ तो विशेष जरूर होंगे, उसके बारे में अगर आप बताना चाहें तो खुल के बताएं। जी देखिए, सपने तो ये है कि मतलब देख रहे हैं कि परिवार में या समाज में कोई भी ऐसा, हमारे समाज की बात बोले, सब समाज की बात नहीं, कि कोई भी एक ऐसा लड़का नहीं निकला है कि जो अभी तक अपने समाज का नाम रोशन कर सके या अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके। प्रश्न है अपने आपके क्षेत्र में, हमारे समाज की बात कर रहे हैं, आपके क्षेत्र में, जहाँ से मेरा जन्म जी, भूमि है, जी, वही क्षेत्र। वहाँ से बात कर रहे हैं। तो हमें ऐसा है कि मतलब जो आज तक हमारे समाज में कोई नहीं किया है, तो हमारा एक है कि हमारा समाज का नाम रोशन हो, परिवार का नाम रोशन हो। इसके लिए जो हम दिन रात अपना काम कर रहे हैं, और एक समय ऐसा जरूर आएगा कि हमारा समाज के लोग भी मतलब चाहेंगे कि बेटा जो है राजा जैसा है, बेटा बिल्कुल बिल्कुल, जन्म ये सुनने का हर कोई का इच्छा होता ले। है। हाँ जी, कोई कहे कि मेरा बेटा उनके जैसा हो। उनके जैसा हो, जी। तो हम वो बनने के लिए पूरा मतलब मेहनत कर रहे हैं, और उम्मीद है कि बहुत जल्द बन जाएंगे। एक चीज तो ये भी सवाल हो सकता है कि आप मिथिला में रह करके मैथिली में न्यूज ना बना करके हिंदी में बनाते हैं, हाँ। इसका कोई है ऐसा जो जवाब आप देना चाहें? जी जी बिल्कुल सही बोले हैं आप। मिथिला में रहकर मैथिली नहीं हिंदी में न्यूज बनाते हैं। जी देखिए, मैथिली में यदि हम न्यूज बनाते हैं तो जो हमारे मिथिला की बात है, हमारे मैथिल तक ही मतलब मिथिला के हाँ, जो सीमित ही जानकार हैं रहेंगे, जो मिथिला समझते हैं, मैथिली समझते हैं, वही पूरी बातों को समझ पाएंगे। जी। इसीलिए हम मैथिली छोड़कर हिंदी में बनाते हैं, ताकि हमारे जो मिथिला का आवाज है, हमारे मिथिला का जो संस्कृति है, सभ्यता है, पूरा देश स्तर पे लोग जाने। और एक समय जो है हमारा मिथिला राज हुआ करते थे, लेकिन आज वो राज नहीं है। बिहार राज्य में वैसे मतलब भी संलिप्त आपके है। अलावा भी कई सारे लोग ऐसे हैं काम करते हैं मैथिली में, तो वो एक धर्म निभा रहे हैं, आप अपना धर्म निभा रहे हैं। जी। कहीं ना कहीं हर कोई मिथिला को ही प्रमोट किया जा रहा है। जी, जी, तरीके अलग अलग है। तरीके मतलब समझाने के नजरिया अलग अलग है। जी। वो भी मतलब चाह रहे हैं कि हमारा मिथिला का जो मतलब नाम हो, आगे जो भी संस्कृति सभ्यता हो, आगे बढ़े। तो वो मैथिली में करते हैं, तो हम हिंदी में करते हैं, और हमारा राष्ट्रभाषा ही हिंदी है, जी तो इसके लिए लेकर जो हिंदी में मतलब काफी करते हैं। राधा जी, एक चीज हम जानना चाहेंगे, जब हमारे यहाँ महसौत में बाबा अनिरुद्ध आचार्य जी आए थे, जी तो उस समय लोग चाह रहे होंगे कोई मीडिया वाला हो जो पल पल की खबरें दिखाए, और उनमें आप एक थे लोकल पत्रकार में। जी उस समय आप अपने क्षेत्र में हर एक घर में घुस गए थे आप मीडिया के माध्यम से। जी, आप बोले अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी हैं, जो जी। बिहार में फर्स्ट बार आए थे। कुशेश्वर स्थान एक ऐसा क्षेत्र है, जी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, जहाँ पे अधिकतर मीडिया वाले नहीं पहुंचे। कुशेश्वर स्थान के एक ऐसा गांव है ना, जहाँ पे आज तक कोई मीडिया वाले नहीं पहुंचे डर के हैं, और मारे- वहाँ पर हम लोग रिपोर्टिंग जाकर किए हैं, ग्राउंड अच्छा, रिपोर्टिंग जाकर किए हैं। जिस क्षेत्र में लोग जाना नहीं चाहते हैं, उस क्षेत्र में आप जब हाँ। जाते हैं कुछ नया महसूस करते कुछ हैं, उसके बारे में ऐसा, बताएं। हाँ देखिए, आप बहुत सारे लोगों का नकारात्मक विचार है कि कुशेश्वर स्थान ऐसा है वैसा है, ये पहले है। की धारणा है। पहले नहीं रहा, क्योंकि समय के साथ मानव है, मनुष्य जो है परिवर्तन चाह रहे हैं, जी। और परिवर्तन कर बहुत ही अच्छा तरीका से वहाँ के लोग रिस्पेक्ट मान सम्मान देते हैं, जी। क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे क्षेत्र में फर्स्ट बार मीडिया वाले आए हैं, तो बहुत ही अच्छा। वहाँ के लोगों भी बहुत अच्छा है। अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी के बारे में आपने चर्चा किए थे, जब महाराज जी हमारे बिहार के पावन धरती मिथिला के कुशेश्वर स्थान महसौत ग्राम में जब आए थे, तो यहाँ पर आप सोच सकते हैं इतने बड़े संत आए थे जो वर्ल्ड लेवल पे जाने जाते हैं, और कोई ऐसा मतलब बिहार में पहली बार आए थे। बिहार में पहली बार आए थे कि उस तरह के मीडिया वाले नहीं थे कि उनको हर एक अपडेट पल पल का अपडेट देते रहे, ऐसा मतलब बहुत ही कम थे। अपने कुशेश्वर स्थान क्षेत्र से 3-4 मीडिया वाले, कुछ ब्लॉगर थे, कुछ यूट्यूबर थे, अब मैं सोशल मीडिया ये समझ लीजिए, जो यहाँ से 4-5 लोग थे वही सारा वीडियो कवरेज करके दिए, और हम उसमें से एक लड़का थे
जो लगातार जो 7 दिन 8 दिन हुआ था, उससे पहले 15 दिन से हमने तैयारी किए थे और लगातार वहाँ का हर एक अपडेट हमने दिए, और जिसके वजह से अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी का जो फैंस थे वो काफी हमें प्यार सपोर्ट। एक समय ऐसा था कि वहाँ पर गांव के लोग भी उस जगह पर समय देख करके जाया करते थे। रूट ऐसा था कि दिन में इक्का दुक्का गाड़ी चला करती थी, और एक ऐसा समय आया कि 10 लाख लोग उस जमीन पे खड़े रहे, और रूट जो इक्का दुक्का गाड़ी चलता था वो 2-2 घंटे 3-3 घंटे के लिए ट्रैफिक जाम हो जाया करती थी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि जिस रूट में इक्का दुक्का गाड़ी चलता था उसमें लाखों गाड़ियां उसमें चलती और थी। बाबा अनिरुद्ध आचार्य महाराज की वजह से मिथिला को कोने कोने से देखा गया, कोने से आप देखिए, और गाँव के कार्य को सराहा भी गया कि छोटा सा गरीब गाँव कैसे करोड़ों रुपए खर्च करके बाबा को बुला सकते हैं। जी। आप एक चीज देखिए, यदि इस जगह पे हम अपने क्षेत्र से जो भी छोटे छोटे यूट्यूबर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ब्लॉगर जो भी थे, जिन्होंने इस तरह की मतलब न्यूज को समझिए या जो भी वहाँ का वीडियोज है, वहाँ का व्यवस्था है महाराज जी के बारे में उन्होंने ऊपर तक उठाए, वहाँ का वीडियो मतलब 3-3 लाख व्यू गया। जो हमारा मतलब 30, 40, 50 पे व्यू आउट होता था, वहाँ का वीडियो 3-3 लाख व्यू गया। उस दिन लोगों को समझ में आया कि नहीं, राजा भी कुछ काम कर रहा है। बिल्कुल गांव के हर एक मतलब घर में वीडियो घुस गया था। जी बिल्कुल, वही हम लोग चाहते भी हैं कि हमारा काम घर घर के लोग देखें, और एक समय ऐसा है कि हम जो काम करें हमें लगे कि हमने उचित मुआवजा पाया है। फिलहाल तो अभी स्ट्रगल पीरियड है, मेहनत करते जा रहे हैं। अगला सवाल है कि जो नौजवान इस फील्ड में आना चाहते हैं और कहीं न कहीं किसी कारण बस वो आने से कतराते हैं, तो वो उनके भविष्य को लेकर के और सीखने की जो समय पीरियड है, एडिटिंग हो गए, वीडियो रिकॉर्ड हो गए, बोलने की कला हो गए और बाकी भी चीजें, उसके बारे में अगर आप कुछ बताएं तो। जी देखिए, हमारा भी जब जिस समय स्टार्टिंग था तो उसमें हमने भी जीरो थे, कुछ नहीं जानते थे, सिर्फ जानते थे यूट्यूब होता था, मतलब उसमें पैसा कैसे कमाते ये सब कुछ नहीं जानते थे। लेकिन धीरे धीरे जब मैं स्टार्टिंग किया तो आप किसी भी क्षेत्र में थोड़ा समय देंगे, 1-2 साल भर समय देंगे, मेहनत शिद्दत से करेंगे तो आप सब चीज सीख जाएंगे। और आपके अंदर जो है सीखने को ललक होना चाहिए, चाहत होना चाहिए, और ये चाहत जो हमारे बचपन से ही था, जिसकी वजह से आज इतना कम समय में हमने इस मकाम तक पहुंचे हैं। जो नौजवान आना चाहते हैं तो क्या उन्हें मतलब आने से पहले तैयारी करनी चाहिए? बिल्कुल सही, आपको तैयारी करनी चाहिए। कोई भी आता है तो मुंह उठा के चले आता है, न कुछ भी नहीं आ रहा, फिर भी चैनल खोला, हेलो मेरा नाम ये है, मैं ये कर रहा हूँ, ब्लॉग बनाना शुरू कर देते हैं। नहीं देखिए, सिस्टम से काम कीजिए, ऐसा काम कीजिए जाके आपको समाज में रिस्पेक्ट मिले, उस तरह का आप वीडियो बनाइए जो आपको पॉजिटिव नजर से लोग देखे। ऐसा वीडियो ना बनाए कि जिसमें नकारात्मक का हमारे समाज में मैसेज फैले। बहुत सारे आज यूट्यूबर भाई लोग हैं जो इस तरह के नकारात्मक विचार के हैं, चाहे फेसबुक पे रील्स भी बनाते हैं। चलो, उसका विरोध नहीं करना चाहते, सबका अपना अपना जीवन है, अपना तरीका है, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि हमारे समाज में जो अच्छा मैसेज है, सकारात्मक विचारों को दिखाने का प्रयास करें। देखिए, अगर आप तरीके से काम करेंगे तो हो सकता है लेट हो जाए, हाँ, समय लगेगा। आपको सम्मान, कदर और ये लंबे समय तक आप टिके रहेंगे। अगर आप बलगरी के साथ आइएगा तो तुरंत कामयाब होइएगा, तुरंत चुप भी हो जाइएगा, शांत भी हो जाइएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और समाज के लोग कभी नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे आपके जैसे बने। जी आपके घर कुछ ऐसा बनिए ना, ताकि आपका एक उदाहरण हो जाए कि हमारा बेटा हो तो ऐसा बेटा। अगर आप जॉब करते हैं तो लोग बोलते हैं इन्होंने काफी मेहनत किया, तो आप किसी भी फील्ड में जाइए, मेहनत करिए, सक्सेस होइएगा। जिसमें देखिए जॉब के लिए आप तैयारी करते हैं तो पढ़ाई पीरियड में 8 साल 10 साल 20 साल लगाते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे भी आप सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको राजा जी, यूट्यूब से हर कोई जानते हैं कि फेसबुक पैसा कमाया जा सकता है। क्या फेसबुक से भी पैसा कमाया जा सकता है? इंस्टाग्राम से भी पैसा कमाया जा सकता है? क्या बोलते हैं, यूट्यूब से भी ज्यादा है, मतलब इनकम फेसबुक से है। अक्सर लोग फेसबुक पे फोटो चिपकाने के लिए आते हैं, स्टोरी लगाते हैं और आप पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं, तो क्या मतलब लोग अजीब लगता है, लेकिन हम लोग जो है फेसबुक से भी मतलब अर्निंग करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा, जिस क्षेत्र में आप काम करते हैं उस क्षेत्र में कितने लोग होंगे जो इस तरह के काम करते होंगे? लगभग 50 किलोमीटर के दायरे में, नाम ना बताएं। 50 किलोमीटर के रेंज में जो बात करेंगे तो ऐसे 50 किलोमीटर में लगभग 40 से 50 लोग हैं जो इस तरह की एक्टिव होकर काम कर रहे हैं, जहाँ पे है इसका मतलब घुमा के एरिया। ये दौर 2000 कोविड के बाद शुरू हुआ। कोविड, हाँ, ये जो स्टार्टिंग जो है आपको कोविड के बाद ही आया है। इससे पहले मतलब लोग ना के बराबर एका दुका थे। एक अपने क्षेत्र में रॉयल लुक नाम से चैनल शायद आपका ही था, उस पे वीडियो कुछ देखते थे। हाँ, 2016 में ही खोले थे। जी। खैर, वो तो अभी भी चला रहे हैं और उसी की बदौलत आज ब्रॉडकास्ट शुरू कर पा रहे हैं। जी। और मेरा मानना था कि लोग इक्का दुक्का लोगों को जानते हैं और हमारे माध्यम से क्षेत्रीय जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होंगे, डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, जो अपने पद पर
ऐसे मुकाम पे होंगे जिसके बारे में लोग जानना चाहते होंगे, उनको हम अपने प्लेटफॉर्म पे लाएंगे और उनके जीवन को रखेंगे ताकि लोग सीखें और आगे बढ़े। और आपने इस तरह जो मतलब चैनल क्रिएट किए हैं जी। ये बड़ी खुशी की बात हो रहा है कि आप जैसे लोग अपने चैनल पे हम लोग को बुलाए हैं, इनवाइट किए हैं और लोगों ये से तो मेरे लिए बातचीत सौभाग्य की बात है कि हर संडे को एक नया व्यक्ति, एक नया किरदार, एक नई सोच, एक नई उपलब्धि के साथ हम जो है आगे बढ़ेंगे। हर जी। किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो जो भी मतलब सोशल मीडिया वर्कर हैं और चाहे चाहे समाज सेवी हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र से हैं, जॉब से है, नौकरी से है, प्राइवेट है, यदि आपके जीवन में किसी भी तरह का स्ट्रगल आपने किए हैं और उस मंजिल तक पहुंचे हैं तो जरूर आपको भी हम अब खुद इनवाइट कर रहे हैं कि आप भी जरूर बीडी से मिलिए और आपका भी जीवन जो है इस पे रखा जाएगा, लोगों के सामने एक चीज दिखाया हम जाएगा। पूछना चाहते हैं राजा जी, सोशल मीडिया पर आने पर ऑलरेडी आप अगर कहीं पे काम कर रहे हैं तो क्या उसको छोड़ छाड़ के यूट्यूब या फेसबुक शुरू कर देना चाहिए या फिर उसको साथ में लेके चलना चाहिए? नहीं, आप कहीं भी यदि काम कर रहे हैं, जो भी क्षेत्र में नौकरी, जॉब, प्राइवेट कुछ भी है, तो आपसे हम यही कहना चाहेंगे कि आप अपना काम ना छोड़े और इसको पार्ट टाइम आपके पास एका दुका 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा जो समय है वो समय निकालकर आप अपना इस पर मतलब करियर बनाना स्टार्ट कीजिए। और जब ऐसा लगेगा कि हमें इस जगह से वहाँ जॉब की अपेक्षा, बिजनेस की अपेक्षा यहाँ ज्यादा इनकम आने लगा है, तब आप यहाँ पे फुल टाइम बढ़िया से वर्क कीजिए। लेकिन उससे पहले जो है मतलब आप अपना जो वर्क है, जो जीवन यापन चल रहा है वहाँ से कीजिए। जरूरी नहीं है कि आपको सफलता मिलेगा ही मिलेगा। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका जो स्किल है मार्केटिंग का, और बच्चों को शायद आप कभी कभी पढ़ाया भी करते होंगे, और राजमिस्त्री का, और जो भी आप काम कर चुके हैं उसका स्किल अब आपको फायदा पहुंचा रहा है। हाँ, यानी ये है इसका अर्थ कि कोई भी काम जो सीख चुके हैं उस समय पर फायदा नहीं पहुंचाया होगा, लेकिन कहीं न कहीं भविष्य में या फिर वर्तमान में आपको फायदा पहुंचा रहा है, आपको कामयाब होने में पुश कर रहा है। जी। देखिए अब पढ़ाई पीरियड की बात करेंगे तो वहाँ पे भी हमने काफी संघर्ष किए और बहुत अच्छा तरीका से पढ़ाई किए। और एक चीज आपको बोलना भूल गए थे, हमने 1 क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक बच्चे को एजुकेशन भी दिया करते थे। वही यानी 1 क्लास से लेकर 10वीं क्लास एक तक, चीज जब हम- 10वीं हाँ, क्लास में थे, जी। जब 10वीं क्लास में थे तो 10वीं क्लास के बच्चे को हम एजुकेशन देते थे। जिस क्लास में थे उसी क्लास के बच्चे को एजुकेशन देते थे और मतलब 150 बच्चे को पढ़ाते थे। लेकिन समय से पैसा नहीं मिलने की वजह से, क्योंकि गार्जियन लोग समय से नहीं दे पाते थे, तो फिर हमें उस मार्ग को छोड़ना पड़ा उसके बाद। लेकिन वो मार्ग बहुत ही अच्छे थे, लोगों को, बच्चे को संस्कार देना, शिक्षित करना, ये बहुत ही अच्छे थे। लेकिन थोड़ा मतलब जिम्मेदारियां थे जिसकी वजह से वो छोड़ दिए। उसके बाद अपना मिस्त्री के काम में आगे बढ़ गए। बहुत ऐसे मतलब था जो मतलब हमेशा जो था सीखने के लालच था। अच्छा। और वो सारा स्किल जो है आज हमें इस पे काम है। सबसे ज्यादा है जो ऑनलाइन मार्केटिंग का जो स्किल था वो हमें यहाँ पे पुश करा। वहाँ पे जितना इन्वेस्ट किए, खर्चा किए, प्लस में गए माइनस में गए, वो मायने नहीं रखता। वहाँ पे हमने वहाँ नॉलेज लिए, सीखे, उसके वजह से आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो इसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बहुत धन्यवाद देना जो भी लोग हमसे मिलते हैं या फिर हमारे जानकार हैं, कभी भी आपके बारे में जिक्र करते हैं तो बोलते हैं राजा जी बेफिक्र होके बोलते हैं, और कोई भी सामने हो वहाँ पे हिचकते नहीं कि एनीबॉडी, कोई भी व्यक्ति है तो किसी भी व्यक्ति से हमको सवाल पूछने में या कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी है, तो हम हिचकते नहीं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे अंदर से आपको आत्मशक्ति बढ़ाता था, बोलने की कैपेसिटी, आपको पर्सनल डेवलपमेंट, हर चीज में आपको वहाँ पे एक्टिव करते थे। भले वहाँ पे सीखने में कुछ समय लगता था, लेकिन वहाँ पे मतलब तैयारियां बहुत अच्छे होते थे। और वो सारा तैयारी आज हमें इस जीवन में काम आ रहा है। और इस फील्ड में आने का एक और फायदा है कि आपका पहचान इस कदर बढ़ता है कि हर बड़ा से छोटा आपको जान रहा होता है, चाहे डॉक्टर हो, चाहे विधायक हो, सांसद हो, या मुखिया हो, सरपंच हो। तो इन लोगों के साथ आप कैसे तालमेल बैठाते हैं? क्योंकि अगर मुखिया है तो उनके विपक्ष वाले भी उप मुखिया या फिर हारने वाले मुखिया होंगे, उनसे भी आपकी दोस्ती होगी। तो ऐसे इन सब चीजों को मैनेज कैसे करते हैं? देखिए, शुरू से ही मतलब परेशानियां को फेस करना। जब नेटवर्क मार्केटिंग थे तो वहाँ पे लोग को नकारात्मक विचार भी रहते थे और सकारात्मक विचार भी रहते थे। दोनों को माइंड को, दोनों के बातों को हमने समझते थे। उसके बाद जो उसका रिजल्ट निकलता था उसमें हम काम करते थे। वो सारा नेटवर्क मार्केटिंग का नॉलेज जो आज यहाँ पर आ रहा है, राजनीतिक के क्षेत्र में बहुत सारा ऐसा नॉलेज है जो कुछ ऐसे भी हम आपको ट्रिक बताएंगे कि आप राजनीतिक में आना चाहते हैं तो हम वो ट्रिक बताएंगे। उस ट्रिक पे यदि आप काम करते हैं तो 100% विजय होंगे। कभी कभी ऐसा भी वक्त आया होगा आपके लाइफ में जब आप टूट गए होंगे और आपको लगता नहीं छोड़ो अब दुनियादारी। ऐसा कई बार हमारे साथ घटना घटा है कि डिमोटिव, यानी कि काम जितना आपके उसका रिजल्ट नहीं मिला तो आप नकारात्मक मतलब डिमोटिव हो जाएंगे। लेकिन उस समय हमें
श्रीमद् भागवत गीता, जी बहुत बड़ा जो योगदान हमारे रहा हिंदू धर्म का बहुत ही बड़े शास्त्र है। श्रीमद् भागवत गीता में बहुत ऐसे श्लोक हैं जिसमें बताएं श्री कृष्ण अर्जुन जी को, जिसमें आप टूटते हैं तो वो सारी चीज को हमने याद करें और उसके बाद फिर से हमारा जो एनर्जी है उससे डबल हो जाता है। यानी गीता पढ़ने के बाद एनर्जी जो लेवल है वो काफी ज्यादा हो जाता है और मतलब दुनिया से ही ऊपर उठने देखिए की गीता एक ऐसा शक्ति चीज पैदा है, होती है। गीता एक ऐसा चीज है, ऐसा शास्त्र है, दुनिया का हर एक क्वेश्चन का उसमें सोल्यूशन दिया गया है। आप किसी भी धर्म के लोग हैं तो जरूर आप गीता पढ़िए, आपका जो क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन को वहाँ पे सोल्यूशन दिया गया है। और हम श्रीमद् भागवत गीता भी पढ़ते हैं, जब भी मतलब नकारात्मक कुछ ऐसा लगता है तो वैसे हम भी आप इस्कॉन से जुड़े हुए हैं तो इन सब चीजों का प्रचार प्रसार भी खूब करते होंगे। हाँ मतलब इस्कॉन का भी प्रचार करते हैं। जी जी, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे जो लोगों को गीता भी वितरण करते हैं। और हमने देखा है कि सोशल मीडिया वाला कहीं पे जाता है तो उसको मेहमान की तरह तवज्जो दिया जाता है। और एक चीज जानते हैं, बड़ी खुशी की बात बताएंगे कि एस्कॉन से जो लड़का जुड़ा हुआ है अब वो डिजिटल प्लेटफॉर्म में या फॉर्मल ड्रेस में आकर इस तरह की रिपोर्टिंग करना, शायद एक दो व्यक्ति को जो एस्कॉन में पूर्ण तरह से संलिप्त है, जो सन्यासी लोग हैं, ब्रह्मचर्य लोग हैं, वो सब मतलब वीडियो बनाते हैं अपने संस्था के लिए, लेकिन इस तरह से ग्राउंड रिपोर्टिंग करना ऐसा लगता है कि हम पहला लड़का भारत में होंगे। वीडियो हर कोई बनाता है लेकिन तरीके अलग होते हैं। आप न्यूज बनाते हैं, हर कोई आप व्लॉग उसके बाद बना मतलब चंदन लगाने में बहुत सारे लोग शर्मिंदा करते हैं ये वो, लेकिन हमारे अंदर वो सब नहीं है। ये हमारे धर्म का अब धीरे धीरे हमारे भारत में भी कल्चर पैदा हो रहा है चंदन लगाने का, चाहे वो महाकाल का हो, चाहे राधा कृष्ण का हो, चाहे राम भगवान का हो, तो सबका अपना ये अपना चंदन तरीका लगाना है। जो जी। बोल रहे हैं कि चंदन जिस तरह से अनिरुद्ध आचार्य महाराज भी इसी तरह का चंदन लगाया जी करते बिल्कुल थे। सही। मतलब स्त्रियां लोग जो होते हैं उसकी जो शोभा बढ़ाते हैं, उसकी सिंदूर बढ़ाते हैं, जी। उसी तरह से हमारे पुरुष को भी हिंदू नहीं शास्त्र नहीं, में आपके समझ ये आता जो है। लगाते हैं ना तो चेहरा का जो रौनक रौनक है, है वो अलग मतलब से ही चमकता है। अलग से ही समझ और आता है। कई बार लोग जिक्र भी करते होंगे, नए लोग मिलते होंगे, इसके बारे में पूछते होंगे तो आप पूछते बड़ी हैं बातें तो बताते भी बहुत ही होंगे। अच्छा तरीका कोई से। लोग सोचते हैं शौक से लगा लिया है। जब इस आपको बातें समय करेंगे तो शायद फिर- एक समय आप भी थे जब पटना जा रहे थे ट्रेन में, एक भाई साहब ने पूछे थे जब बागेश्वर बाबा आए हुए थे तो पटना अपने दोनों आदमी गए थे, जी। 10 दिन वहाँ पर रहे थे। तो उस ट्रेन में एक बाबा जी हैं जो क्वेश्चन किए थे चंदन के बारे में, उनको बहुत ही अच्छा तरीका से जवाब दिया तो वो काफी खुश हो गए कि वो शक मिजाज से पूछे थे, जी लेकिन जब आप जवाब दिए तो शायद वो उस चीज से पूरा संतुष्ट हो संतुष्ट हो गए। जी ना, उन्हें ऐसा लगा कि इतना कम उम्र के लड़का और मतलब चंदन के किए हुए हैं, ऐसा उसको मतलब नकारात्मक का जो भी उसके माइंड में हो लगा, लेकिन जब हम इसको उस तरह से समझाना शुरू किए तो वो लगा नहीं बहुत राजा जी एक चीज राय लेना चाहेंगे कि हमें आने वाले समय में, वैसे तो हम सोच रखे हैं कि किन लोगों को बुलाना है, तो आपके हिसाब से कौन कौन लोग जो है इस प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं, उनका जो जीवन है, जो जर्नी है वो रख सकते हैं। देखिए इसमें कोई व्यक्ति मतलब सक्सेसफुल हुए हैं स्ट्रगल होते होते, अब ये नहीं कि बाप माई के दम पे कुछ हो जाए, वैसा जी। नहीं, जो जीवन में मतलब अपने अपने दम दम पे अपनी जिम्मेवारियां के साथ संघर्ष करके आज वो सफलता किसी भी मुकाम तक पहुंचे हैं, नौकरी में है चाहे बिजनेस में है, किसी भी क्षेत्र में है, तो आप जरूर जो है वीडियो जिस कांटेक्ट कीजिए और आपके जीवन जो है इस पे चलाया जाएगा, जी, दिखाया जाएगा, बिल्कुल। ताकि आपके माध्यम से कई ऐसे लोग हैं जो सीखे अपने जीवन में किस तरह से स्ट्रगल करते हैं, कैसे सफलता मिलते हैं। जी फॉर एग्जाम्पल राजा जी से मिले तो आप सोशल मीडिया के बारे में जान पाइएगा। अगर आप इनके जगह पर किसी टीचर को पाते तो उन्होंने टीचर बनने तक में क्या 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 कठिनाइयां का सामना जी किए वो सारा और कैसे तैयारियां करी है, हम्म। तो वो सब चीजें सीख पाइएगा। अगर इनके जगह पर कोई डॉक्टर बैठा होगा तो उनसे सीख पाइएगा। तो हम ऐसे व्यक्ति को लाने वाले हैं जो अपने जीवन में कुछ विशेष कर पाए हैं और समाज की भलाई के लिए कहीं न कहीं उनका बहुत बड़ा योगदान, भले ही कमाई अपने घर में रख रहे हैं लेकिन उनका जो प्रकाश है वो पूरे समाज पे पड़ रहा है और उसको हम और ज्यादा फैलाना चाहते हैं हमारे माध्यम से। तो अगर आप मान चलिए, हम तो अपने क्षेत्र में लोगों को जानते हैं, आप भी अगर कोई ऐसा पद पे हैं जो लोगों के लिए जानने योग्य है, सीखने योग्य है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम आपके आसपास आएंगे या आपके घर पे आएंगे या फिर एक निश्चित लोकेशन देखेंगे, वहां पे आपका इंटरव्यू वीडियोज ब्रॉडकास्ट के रूप में जर्नी ही उस पे पूरा डाल देंगे शुरू से लेकर के अब तक का, ताकि लोग आपसे सीख पाएं और जीवन में सफल हो पाएं। क्योंकि आपका जो अनुभव है वो 5 साल 10 साल का रहा होगा, उनको महज 50 मिनट में 5 मिनट में मिल जाएगा, तो उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। कई ऐसे सवाल होंगे जिनके जवाब उनको ढूंढते ढूंढते समय काफी लंबा लगता होगा, वह चीजें आसानी से मिल पाएंगी। तो हम वो जरिया बनना चाहते हैं। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। चलिए राजा जी, अब चाहते हैं कि आप ऐसा जो हम नहीं पूछ पाए विशेष,
लेकिन आप कहना चाहते होंगे तो ऐसा कुछ है तो आप बताते चले, हाँ, क्योंकि आप विदाई के वक्त आ गए जी, हैं। लगभग आप तो सारा क्वेश्चन पूछ ही लिए हैं। जी रहा शायद कुछ नहीं जी और इससे कुछ नहीं रहा, और पूछने की बात करेंगे तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है जो सब क्वेश्चन पूछ पाना और बता पाना संभव नहीं है, क्योंकि आपका जीवन इतना लंबा है और उसमें 50 मिनट में समेट आप पाना बताएं मुश्किल हमारे है। जीवन मतलब बचपन से अभी तक जो मुख्य तथ्य है वो हमने आपके सामने 20 रख दिया। वर्षों में कितना स्ट्रगल किए हैं, 20 वर्षों के लिए बनाएंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। बहुत लंबा हो जाएगा। समझने वाले के लिए, इंसान के लिए इशारा ही काफी है। तो आप इतना सा छोटा सा वीडियो में आप पूरा जीवन काल को एक काल्पनिक तौर पे समझ सकते हैं, जिस तरह से फिल्मों में समझते हैं। वर्षों लगता है फिल्म बनाने के लिए, लेकिन उसको 50 मिनट 1 घंटा 2 घंटा में सारा चीज को समझा देते हैं और आप लोग अच्छे से समझ जाते हैं। उसी तरह से आप स्ट्रगल समझ सकते हैं। छोटा सा सवाल है कि अक्सर वीडियो लोग 5 मिनट से 10 मिनट का वीडियो देखते हैं, ये 50 मिनट का हो जा रहा है, तो इतना लंबा वीडियो, इसके बारे में कुछ है जो जी बोलना देखिए, चाहें? वो जो 5 मिनट या 4 मिनट जो वीडियो देखते हैं तो आप वहाँ पे इंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। जी। लेकिन यहाँ यहाँ पर जो है किसी के जीवन के संघर्ष के बारे में आप देखेंगे, आपके जीवन में ये आने वाला समय में काम आएगा। जी बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात कही आपने। जी, क्योंकि मतलब यहाँ आप पे पूरा हर वीडियो स्टेप पे देखिए। कुछ न कुछ विशेष सीखने को मिल रहा है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो। जी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी क्योंकि कीजिए। ये एक ऐसे युवा है, स्टूडेंट रहे हैं, टीचर रहे हैं, मार्केटिंग में भी गए हैं, राजमिस्त्री हैं और अभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, पत्रकार हैं, क्या क्या नहीं है ये। जी, तो जी, फिर इतने सारे गुण अगर एक व्यक्ति में है तो हम चाहते हैं कि प्रकाश आप पे भी पड़े, और आप जी। जो सोचते हैं यही बस करना है, छोड़िए, मल्टीपल काम सोच कीजिए। अगर आपको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं, बस करते जा रहे हैं, तब जब तक देखिए किसी भी व्यक्ति के जीवन के बारे में नहीं जानेंगे, सफलता उन्होंने कैसे प्राप्त किया, तब तक आप भी सफल हो पाना संभव नहीं है। क्योंकि आप सफल होंगे तो उसके लिए आपको समय काफी देना पड़ेगा, ठोकरे लगेंगे, गिरेंगे, सीखेंगे, उसके बाद होंगे। राजा जी, लेकिन कोई व्यक्ति जी। ऑलरेडी पहले से सीख चुके हैं तो उनसे आप ऑलरेडी सीख कर आप अपना काम आगे बढ़ाइए। राजा जी, गांव में रहकर के लोग अक्सर कहते हैं कि गांव में रहकर बेरोजगार हो जाएंगे, तो आप कुछ ऐसा सुझाव दीजिए कि गांव में रह करके भी लोग मतलब समर्थ हो सकते हैं, कमाई कर सकते हैं, कमाई का जरिया हो सकता है। तो कौन कौन सा फील्ड है जहाँ पे लोग काम कर सकते हैं? एक फील्ड तो अनेक है, जिस फील्ड में आपका मन लगता है उस फील्ड में आप अपना फॉर मतलब फॉर एग्जाम्पल यदि मान लीजिए मतलब राजनीति के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उसमें भी समय लगेगा, उसमें भी जाइए। टीचिंग के लाइन में जाना चाहते हैं, उसमें भी जाइए। कोई मतलब ऐसा हुनर सीख लीजिए, उसमें अपना जाइए। किसान बन सकते हैं, किसान बन सकते हैं। वैज्ञानिक विधि से खेती की जगह जमीन आपके पास है, यथार्थ जी तो। हम्म। और सोशल मीडिया में आइए, आप गांव में रहिए चाहे विदेश में रहिए, हाँ, लेकिन एक सोशल मीडिया काबिलियत एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, 24 घंटा में जब आपका मन करे तब आप छुट्टी ले लीजिए, जी। जब आपका मन पड़े तब आप काम एक चीज कीजिए। भूल गए, सोशल मीडिया का एक फायदा है, आपके पास पर्याप्त समय अभी होता है। एक चीज आपको बता रहे, अभी हमारे पास मतलब कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है, और ये भी हम कर रहे हैं। और ये भी कर रहे हैं। हमारा कंस्ट्रक्शन का काम मतलब खुद का चल रहा है, खुद भी करते हैं और कुछ मिस्त्री लोग भी रहते हैं, हमारी टीम भी है। जी, मतलब तो- फ्री टाइम है, फ्री टाइम मिलता है। हम लोग हाँ। पटना भी घूम के आ चुके हैं। मतलब ये जीवन जीना तो प्लान भी हर आगे का है कि हर कहीं और एक विशेष व्यक्ति- जगह पे जाना हुआ तो जाएंगे। प्लान चल रहा है कि अगला महीना लोग बोलते जुलाई घूमने से जाता है, अक्सर हम लोग झारखंड जाएंगे। जी, अगला महीना अच्छा। 9 जुलाई को प्लानिंग चल रहा है कि झारखंड जाएंगे और 10 दिन का टूर पे रहेंगे, चलिए बहुत अच्छी और बात उधर है। बाबा का भी दर्शन करेंगे, देवघर जाएंगे। तो दोस्तों, हम अपने संवाद को यहीं पे समाप्त करते हैं और आपसे उम्मीद करेंगे कि इतना तक रुक चुके हैं तो जाहिर सी बात है इनके संवाद, हमारे संवाद, हमारा ये ब्रॉडकास्ट, हमारा जो ये इंटरव्यू है आपको जरूर पसंद आया होगा, और कहीं न कहीं इस वीडियो के देखने के बाद आप आगे भी इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाकर उसे ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। लाइक तो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कमेंट में अपना राय लिखिए, प्यारा प्यारा लिखिए, ताकि हम उससे एनर्जी लें और आगे बेहतर काम करें। अगर आप भी कोई डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो समाज के लिए कार्य कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी बातें समाज के अंदर तक जाने चाहिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके साथ भी इस तरह का ब्रॉडकास्ट शुरू करेंगे और आपके जीवन को इस तरह के प्लेटफॉर्म पर लाएंगे ताकि लोग आपको नजदीक से जान पाए। जी जी जी। तो चलिए मिलते हैं एक, हाँ, जाने से पहले राजा जी, आपने इतना महत्वपूर्ण समय हमारे लिए निकाला। रात में हम लोग 9 बजे शूट करना शुरू किया, अभी सुबह के 6 बज रहे हैं जी। इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद देना चाहेंगे, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय तक रुकने के लिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।